झारखंड प्रदेश का जो बनावट है, जो यहाँ एक भौगोलिक संरचना है, वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाला और उतार चढ़ाव होने के साथ साथ पूर्व में कई असामाजिक तत्वों का उग्रवाद का, नक्सलवाद का, वातावरण भी कई जगहों पर व्यापक रूप से चल रहा था। ऐसे स्थिति में झारखंड का जो लोग, यहाँ का जो ग्रामीण परिवेश है, कोई पहाड़ के ऊपर, कोई पहाड़ के नीचे, कोई नदी के किनारे, कोई नाला के किनारे, कोई अजीब तो गरीब यहाँ के लोगों का जो अपना परंपराओं के साथ ये रह रहे हैं, वहाँ तक न सरकार की नजरें पहुंचती थी पहले, न सरकार की आवाज पहुंचती थी। योजनाओं के नाम पर तो मात्र खाना पूर्ति। सरकार बनने के बाद कोरोना का वैश्विक महामारी प्रदेश में आया और इस दौरान क्योंकि इस राज्य के बनावट को झारखंड मुक्ति मोर्चा जितना करीब से जानता है और यहाँ के लोगों के मानसिकता को जितना करीब से जानता है, यहाँ के लोगों की भावना को जितना अच्छी तरीके से समझता है, मुझे नहीं लगता कि कोई और इन सब चीज़ों के बारे में जानता हो। इसी पर हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का पहला फेज भी प्रारंभ किया था और बहुत ही सक्सेसफुल वो कार्य योजना रहा। लगभग 35-40 लाख आवेदन भी हमें प्राप्त हुए। 99% उस आवेदनों का निष्पादन भी हम लोगों ने किया और इस बार पूर्व के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उसमें जो कमी बिसी रही है उन सबको ध्यान में रखते हुए पुनः इस बार हम लोगों ने सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण प्रारंभ किया है, जिसका नाम रखा है आपका द्वार, आपका अधिकार, आपके द्वार, आपकी सरकार। और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है, जो हमारा लक्ष्य है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड प्रदेश में जो मौजूदा सुखाड़ की जो स्थिति है, उस स्थिति से निपटने में भी ये योजना काफी कारगर साबित होगा और पूरी योजनाबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम को धरातल पर उतारा जाएगा और यहाँ के जनमानस को उसका लाभ पहुंचाया जाए। सर, झामुमो के कार्यकर्ताओं और नेताओं को क्या कुछ टास्क दिया आपने और क्या संगठन पे बातचीत की?
देखिए, आज सेंट्रल कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक दिवसीय चिंतन शिविर आहूत रहा और इस माध्यम से कार्यकर्ताओं को गांव-गांव तक, हर एक घर तक जाने का निर्देश दिया गया और सरकार के द्वारा ली जा रही निर्णयों के और उसका लाभ उन लोगों तक मिले, उन लोगों तक पहुंचाई जाए और कोई भी ना छूटे। कई चीजें हैं, बिल्कुल सैचुरेशन मोड पर ले जाने का हमारा उद्देश्य है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कार्यकर्ताओं की भूमिका काफी मजबूत होगी। सर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राष्ट्रीय राजनीति में कोई भागीदारी होगी, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया कई क्षेत्रीय दलों ने आगे बढ़कर मोर्चा बनाया है। टीआरएस जैसे लोगों ने राष्ट्रीय राजनीति में भी अपना दखलंदाजी बढ़ाने की बात कही है। जब ऐसी बातें आएगी तो उस पर विचार होगा। अब केंद्र में भी सरकार ही बनती है और सरकार में भी आज के दिन में जो वर्तमान परिस्थिति है कि सभी लोग मिलजुल कर सरकार बनाते हैं। सर, दुमका में एक बार फिर घटना घटी है और बेटी को जलाकर मार दिया गया सर, फाइनली उसकी डेथ हो गई। देखिए, मुझे खबर है, इस सब खबरों की जानकारी है। दुमका की, कोडरमा का, बोकारो का, लोहरदगा का, सभी जगहों की जानकारी हमें प्राप्त है और आपको मालूम है कि उन पर कार्रवाई भी चल रहा है। जो लोगों ने कृत कार्रवाई की है उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और हमारा प्रयास है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन अपना कार्य मुस्तैदी से करे और जो गुनाह करे उसको कड़ी से कड़ी सजा अविलंब दिलाई जाए। दादा, आपने जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अधिकारी तैयार रहें, मैं कभी भी कहीं भी पहुंच सकता हूं। और एक ग्राउंड पे क्या वर्क हो रहा है, जो योजनाएं रांची से निकल रही है वो पहुंच रहे हैं, इस तरह की कुछ प्लानिंग है क्या आगे? अभी देखिए, बहुत कुछ दिखेगा। अभी दूसरा फेज हम लोगों ने प्रारंभ किया है और इसको हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग करेंगे। सर, ये 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन की चर्चा भी हुई क्या केंद्रीय समिति? जो भी चर्चाएं होंगी वो उन सब चीज़ों को आपके समक्ष रखा जाएगा। मुझे लगता है कि ये सवाल आपको आने वाला समय में भी और मौका मिलेगा पूछने का, जवाब दिया जाएगा। दादा, इसके लिए विशेष सत्र भी बुला सकती है क्या सरकार, ताकि जल्दी से इम्प्लीमेंट हो चीज़ें, आप यहाँ से आगे बढ़ा सकें?